रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा होटल ताज, 400 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 2028 तक बनकर होगा तैयार। टाटा ग्रुप को दी 6 एकड़ जमीन। वर्ल्ड क्लास होटल ताज अब झारखंड के रांची शहर में होगा। यह होटल रांची स्मार्ट सिटी कैंपस में 6 एकड़ जमीन में बनेगा। इसके लिए कल सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ये टाटा इंटरप्राइजेज के बीच हुआ MOU हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्र मौजूद रहे। द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ए टाटा एंटरप्राइजेज रांची में अगले 4 साल 2028 तक में इस विश्व स्तरीय होटल को बनाने का टारगेट रखा है। इसके लिए कुल 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बनने वाले इस होटल में 200 के आसपास रूम होंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 1000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून से लौटे झारखंड के मजदूर, 27 मजदूरों की हुई वतन वापसी। मुख्यमंत्री ने खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की वापसी हो गई। इसमें गिरिडीह के 4, हजारीबाग के 5 और बोकारो जिले के 18 मजदूर शामिल हैं। सभी 27 मजदूर बॉम्बे मेल ट्रेन से कल अहले सुबह गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जहां श्रम सचिव और DC ने सभी मजदूरों को फूल माला पहनाकर सकुशल वतन वापसी होने पर स्वागत किया। मौके पर श्रम सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि जैसे ही मजदूरों का वीडियो श्रम विभाग को मिला तो तुरंत एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं विदेश मंत्रालय जिन कंपनियों द्वारा श्रमिकों मजदूरों को काम पर रखा गया था, L&T और विनायका कंस्ट्रक्शन, उनके प्रतिनिधियों से भी लगातार बात की गई। सरकार और विभाग के स्तर से लगातार संपर्क किया गया, जिसका परिणाम है कि सभी मजदूरों की सकुशल वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरे देश से वापसी के मामले में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा ही रही कि विदेश से ये लोग सकुशल वापस आ सके। झारखंड लौटे 27 मजदूरों को आर्थिक मदद, 25-25 हजार रुपये का चेक। सीएम ने की ऑनलाइन बात, मजदूरों का बढ़ाया हौसला। राज्य सरकार के पहल पर दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों का बुधवार को सकुशल घर वापसी हुई है, जिसको लेकर सभी मजदूरों में खुशी की लहर है। सभी प्रवासी मजदूरों के सकुशल घर वापसी के उपलक्ष्य में वेद वाटिका होटल डुमरी में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री बैजनाथ राम, महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी, सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन तथा श्रम सचिव, नियोजन, प्रशिक्षक और कौशल विभाग के द्वारा सभी मजदूरों के बीच 25-25 हजार रुपये का चेक का वितरण किया गया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन मजदूरों की बातचीत कराई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों का हौसला अफजाई किया और कहा कि राज्य सरकार आपकी सेवा और सुविधा में सदैव तत्पर है। हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, बीजेपी विधायक को पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज की FIR। हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भानु प्रताप शाही के खिलाफ यह मुकदमा झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र उरांव ने गढ़वा के रमना थाने में दर्ज कराया है। झामुमो कार्यकर्ता का कहना है कि बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सोरेन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। झामुमो कार्यकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि 22
जुलाई को भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विवादित बयान दिया था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि किसी को भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ठेस पहुंचती है। झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता तो एक सप्ताह में गिरेगी मोदी सरकार। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भारत की जनता ने भाजपा को बता दिया है कि उनके गलत सोच, नीति और कार्यों के कारण 56 इंच छाती वाले को 40 इंच का बना दिया है। 400 सीट पार का नारा देकर संविधान बदलने का जो सपना देखा था, उसे लोगों ने 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुमत नहीं मिलने के कारण वे 2 बैसाखी के सहारे बैठे हैं, जो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बजट में 2 राज्यों को खुश करने की कोशिश की गई। बिहार के लोग गरीब हैं, भिखारी नहीं। अगर राज्य के लोग झारखंडी बनकर फैसला लेते हैं और यहां इंडिया गठबंधन को 60-65 सीट आती है तो एक सप्ताह के अंदर दिल्ली में मोदी सरकार नहीं होगी। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। मीर मंगलवार को रामगढ़ के रजप्पा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल सहित कई नेता शामिल हुए। एनडीए ने कहा विकसित भारत के सपने होंगे साकार। इंडिया गठबंधन ने कहा भेदभाव हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बजट सर्वे समावेशी, युवा केंद्रित और विकासोन्मुख है। विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने वाला बजट है। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को भी गतिशीलता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यह बजट सुनहरा अवसर लेकर आया है। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ 5 वर्षों में 4 करोड़ रोजगार की व्यवस्था देश के विकास में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगा। गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला के 4 स्तंभों पर बजट आधारित है। पूर्वोत्तर के विकास को सुनिश्चित कर भारत में नया सवेरा लाने की दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल के दल बदल मामले की सुनवाई हुई पूरी। स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी विधायक जेपी पटेल के दल बदल मामले की सुनवाई स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधीकरण में पूरी हो गई। स्पीकर ने लगातार 2 दिन दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। स्पीकर ने दोनों विधायकों के मामले में वादी और प्रतिवादी को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जब दूसरे दिन सुनवाई शुरू की तो जेपी पटेल मामले में वादी अमर कुमार बावरी की ओर से कहा गया कि विधायक केवल इतना बता दे कि वह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हजारीबाग सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था या नहीं। प्रतिवादी जेपी पटेल की ओर से कहा गया कि मुझे कल ही याचिका की कॉपी मिली है, इसलिए मुझे जवाब के लिए समय चाहिए और जवाब देने के लिए 90 दिनों का समय मांगा। स्पीकर ने इसे खारिज करते हुए गुरुवार को जवाब देने को कहा।